मार्केट में गिरावट चालू है और भयंकर लेवल से गिरावट हो रहा है और यही राइट टाइम है किस बारे में बात करने का, स्टॉक्स को खरीदने के बारे में, उसका खरीदने का प्रिपरेशन के बारे में बात करने का बिल्कुल सही समय यही है। हाँ, आपने ठीक ही सुना, मैं बेचने की नहीं खरीदने की बात करता हूं, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तब मैक्सिमम रिटेलर्स पैनिक होके मार्केट में जो भी पोर्टफोलियो है उसको सेल कर देते हैं, बिल्कुल होल्ड नहीं करते हैं और बाकी लोग मार्केट गिर रहा है इस कारण से मार्केट में खरीदारी नहीं करते हैं। कब खरीदते हैं? जब मार्केट में बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होता है तब वो जाके स्टॉक्स खरीदते हैं और यही से होता है उल्टा रास्ता। मतलब जब बड़ा ग्रीन कैंडल 4 5 7 हो चुका है तब जाके कोई खरीदेगा तो उसके बाद तो करेक्शन आएगा ही और तब उसको लगता है कि जब वो खरीदता है तब से ही मार्केट उल्टा साइड में घूम गया, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सही समय पे खरीदना है। कब खरीदना है? जब बाजार में गिरावट जारी हो या बहुत गिरावट हो चुका हो। और अभी निफ्टी चल रहा है 22,300 के आसपास। मतलब जो 26,300 था कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, अब वो लगभग लगभग 4,000 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे आ चुका है। मतलब ये एक डिस्काउंट जोन आप बोल सकते हैं। तो अब हम कुछ स्टॉक्स आपके पास रखेंगे। मैं बिल्कुल भी ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। बाकी खरीदने का मैटर तो आपके डिसीजन के ऊपर है। या आप चाहे तो कोई भी रिसर्च एनालिसिस्ट, जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, नॉट रिसर्च एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस से बात करके, कंसल्ट करके आप खरीद सकते हो। ये फ्रीडम आपके ऊपर जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक अभी वैसा रेंज में आ चुका है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेंज। और इस डिस्काउंट रेंज में ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए या पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये स्टॉक्स कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलो उस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले दो चार चीज इसको लेके आपको साथ डिस्कस करके ही मैं उन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले आप सभी को ट्रेड स्टार में स्वागत करता हूं और अभी चलेंगे डायरेक्टली चार्ट्स पे। लेकिन उसके पहले एक चीज याद रखना कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए राजी है तो अभी प्रिपरेशन का सही समय है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो अभी सही समय नहीं है। यही चीज आपको थोड़ा पहले बता के उसके बाद मैं आज के लिए 4 स्टॉक्स बताऊंगा और अभी मोटा मोटी रोज ही आएगा अच्छा अच्छा स्टॉक्स को लेके मैं आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको कोई अच्छा स्टॉक अच्छा डिस्काउंट में मिस ना हो जाए। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं चार्ट्स पे। पहले आपको थोड़ा बहुत चीज में समझा देता हूं। देखो, मार्केट अभी गिर रहा है। आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई अभी अगर मैं खरीद लूं, हो सकता है मार्केट और भी गिर सकता है क्योंकि अभी वॉर जैसा सिचुएशन है और कभी भी वर्ल्ड वॉर की बात जब हो रहा है कभी भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं जानता है। तो तब क्या होगा? देखो, मैं अभी खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर लगेगा तो आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं अभी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। मतलब आप प्रिपेयर हो जाओ कि कौन कौन सा स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे रखोगे, कौन सा रेंज को आपको देखना है, सिर्फ वही चीज। दूसरा बात है, आप अगर चाहते हो तो खरीदने के लिए तो कैसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि मार्केट जब गिरता है तो कितना गिरेगा। अब निफ्टी चल रहा है 22,300, हो सकता है ये 20,000 तक गिरे, हो सकता है ये 18,000 तक गिरे, हो सकता है ये 15,000 तक गिरे, हो सकता है इसके नीचे भी चले जाए, हो सकता है इधर से ही मार्केट पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लास्ट तक होगा उसे नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे? मान लो आपके पास है 10,000 रुपए, ठीक है? तो आपके पास है 10,000 रुपए, दिस इज अ एग्जाम्पल, ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल। तो आप मान लो कोई भी स्टॉक जिसका दाम था शायद 100 रुपए, ठीक है, वो मान लो अभी आ चुका है 75 रुपए या 70 रुपए पे, मतलब 30 रुपए घट चुका है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि भाई ये और घटेगा। अब मान लो ये और घटा नहीं, इधर से ही मार्केट जंप करके 80 85 उठ गया, तो आप क्या करोगे? आप 80 85 में खरीद लोगे कि भाई और उठ जाएगा और उठ जाएगा और उठ जाएगा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट इस प्राइस में है तो आप थोड़ा सा, आपका 10,000 मान लो, इस पे आप इन्वेस्ट करोगे। इसका नाम मान लो स्टॉक एबीसी, ठीक है? इसका दाम था 3 महीने पहले मान लो 100 रुपए, अभी दाम है, प्रेजेंट दाम है इसका 75 70 रुपए। तो आप क्या करोगे, आप 1,000 रुपए अपना 10,000 में से इन्वेस्ट करोगे इसके ऊपर, इसी रेट पे, ठीक है?
अब मान लो ये और भी गिर चुका, 60 हो गया या 55 हो गया, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप और भी 1000 रुपए इसके ऊपर ऐड कर दोगे, ठीक है, ये पहला बार ऐड करोगे, ये दूसरा बार ऐड करोगे। अब मान लो ये और भी गिर चुका, मतलब ये 40 से 50 के रेंज में आ गया या 40 से 45 के रेंज में आ गया, तो आप क्या करोगे, आप इसमें 2000 रुपए फिर से ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जितना गिरता जाएगा उतना ऐड करना है। लेकिन हाँ, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी वो स्टॉक्स नहीं बोलूंगा जो कि स्मॉल कैप है, जिस कंपनी उठ उठ जा सकता है कुछ भी वजह से, मैं वैसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं अच्छा स्टॉक्स ही बोलूंगा जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। देखो, जिसका फंडामेंटल अच्छा है उसका वो स्टॉक्स हो सकता है बहुत दिन अभी डाउन साइड में रहे, ऐसा 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 करते करते, लेकिन उसको ज्यादा ऊपर ही है, ऐसा ही स्टॉक्स में बताऊंगा। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होगा मैं वो आपको जरूर बता दूंगा कि भाई इसमें रिस्क और भी ज्यादा है। तो फंडामेंटली जो स्ट्रांग है मैं उसी को बात करूंगा, और यही नियम है, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि मार्केट कितना तक गिरेगा, तो आप एक साथ में आपका कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट मत करना। दिस इज द प्रोसेस। आप प्रोसेस फॉलो करोगे तब मार्केट, मान लो आप इधर ऐसे खरीद लिया, इसके बाद मान लो मार्केट 30 रुपीज में ये आ चुका, तो आप इसमें और 3000 रुपए का स्टॉक खरीद लो, तो आपका देखिएगा एवरेज आपका आ जाएगा 45 से 50 रुपए के अंदर टोटल। 5 6 7 हजार रुपए का जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो मार्केट जब 50 रुपए 60 रुपए फिर से आ जाएगा, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे। यही सुविधा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग जो है वही स्टॉक में। तो ये चीज याद रखना, कभी भी पूरा आपका जो फंड है एक ही बार में मत लगाइए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंतजार करते हुए, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा फॉल नहीं करता है, मार्केट का फॉलिंग नेचर ऐसा होता है। तो इसमें आप घबराना मत, फिर ये करते करते फिर ऐसा ऐसा करके मार्केट उठ जाता है। तो अगर हम कहीं पर ये इधर या मार्केट इधर पे जाए कुछ खरीद लिए, जब मार्केट एवरेज करेंगे, जब मार्केट इधर आ जाएगा फिर से, तब हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। यही होता है मेन चीज, तो ये आप समझिए। तो अभी आएंगे हम पहला स्टॉक में जो मुझे पसंद है, आप सोच लो कि आप क्या कर सकते हो। स्टॉक का नाम है विप्रो, ठीक है, आप सभी जानते हो विप्रो का। पहले चलो इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैं इसको लेके इतना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं फंडामेंटल को लेके, क्योंकि आप जानते हो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि आप इसको ट्रेडिंग व्यू में फ्री में देख सकते हो। आप देख लो इसका बेसिक जो ईपीएस है, ठीक है, सही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही है, फिर इसका जो डिविडेंड ये भी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 2.01 ट्रिलियन, मतलब ये ह्यूज कंपनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, देखो ये चीज आप घर में थोड़ा देख लेना, मैं इसको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। स्टेटमेंट देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स क्या डिविडेंड देता है, अर्निंग्स क्या हो रहा है, रेवेन्यू क्या है। इसके बाद ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल्स में, इसके बाद इसका डॉक्यूमेंट्स जो है ये चाहे तो आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आप सब कुछ टेक्निकल्स जो है, सीजनल न्यूज फोरकास्ट सब कुछ आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका फोरकास्ट देखो, इसका फोरकास्ट कितना बोल रहा है और नीचे कितना जा रहा है, करंट कहां पर है, ये सब चीज आप इसको देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, चाहे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उससे पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो बोलूंगा आपको वो होगा अभी क्या सिचुएशन है। देखो, मार्केट ने कोविड के टाइम पे जो लो बनाया था, वो लो था 79 रुपीज 70 पैसा, ये था कोविड के टाइम का लो। उसके बाद देखो मार्केट लगातार मार्केट ने रैली दिया ऊपर की तरफ, उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन किया, फिर उठने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट ने ये जो हाई था इसके ऊपर नहीं उठ पाया और मार्केट फिर से नीचे चला आया, और मार्केट अभी 176 जो रेंज है इसके आसपास है, जो कि इसने बॉटम बना चुका है मोटा मोटी 2023 के आसपास, ठीक है। अब मार्केट उसके एकदम नजदीक है, तो मार्केट कहां पर है 187.64, और ये हाई कितना बना चुका है 369.90, मतलब अभी से 200 रुपए इसका डिस्काउंट ओवरऑल हो चुका है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाई, टू इन्वेस्ट सम, मतलब कुछ आप इन्वेस्ट इसमें जरूर कर सकते हो इसी प्राइस पे, या थोड़ा और इंतजार कर सकते हो कि मार्केट इसके नीचे अगर चला जाएगा तो हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट फिर से ऊपर की यात्रा शुरू करे। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे जाना चाहता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट आपका इस रेंज में जा सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। वो कौन सा रेंज है, 134 टू 143 का रेंज, ये जो रेंज है इसमें भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और लास्ट टू लास्ट मार्केट कितना नीचे जा सकता है 79.7, जो कि कोविड लो है। तो अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि मार्केट इस बार जो फॉल कर रहा है वो कोविड के टाइम का जो लो था उसके नीचे चला जाएगा, क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो आप बेफिक्र वेट करो, इसको वॉच लिस्ट पे डाल दो, और अगर चाहते हो जो मैंने आपको बोला कि कुछ आप इस इधर इन्वेस्ट करो,
कुछ मार्केट इसके नीचे अगर चला जाएगा, मान लो 170 के रेंज में चला गया, तो थोड़ा बहुत इधर इन्वेस्ट कर लो। जब मार्केट इस जोन में चला आएगा 134 टू 143, तब आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर लो, ताकि आपका ओवरऑल 150 पे आ जाएगा। और मार्केट जब रैली ऐसा देने लगेगा, आप समझो आप कितना प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको 1 महीना 2 महीना 6 महीने के लिए खरीदो, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर 5 साल से 10 साल तक है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो आपको मिल रहा है 187 पे अभी, वो 10 साल बाद आपको कितना रेवेन्यू कमा के दे सकता है। मैं आपको कोई ग्रीड नहीं दिखा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो स्टॉक कोविड के टाइम पे 79 रुपीज हो सकता है, वो लगभग लगभग पर स्टॉक 300 रुपए ऊपर जा सकता है कुछ ही महीनों में, मतलब 1.5-2 साल के अंदर चला जा सकता है। तो अभी जो 187 है, हो ही सकता है ये फिर से 600-700 पॉइंट मतलब रुपया ऊपर चला जाए जब मार्केट अच्छा हो जाए। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाई। और कौन कौन सा जोन बाइंग के लिए अच्छा है, वो ये वाला है, ऑलरेडी मैं मार्क करके रखा हूं। 176 के नीचे 134 से 143 का जोन, और उसके नीचे कोविड का लो, ये देख सकते हो इसके नीचे आ गया तो आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट और नहीं मिलेगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आप क्या करोगे। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी जो है 187, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ कंपनी लाइक विप्रो। बाकी आपके ऊपर है। दूसरा बात है आपका टारगेट कितना होना चाहिए। देखो, मिनिमम पहला टारगेट तो 273 होना चाहिए, दूसरा टारगेट 324 होना चाहिए। इसके ऊपर लगभग लगभग आप 500 तक टारगेट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क करके रखो। ठीक है, और आपके पास 5-10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू गेट इन्वेस्टेड। एक चीज याद रखना, मार्केट अभी फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए आपको टाइम लगेगा। हो सकता है मार्केट अभी फॉलिंग फेज में हो, शायद मार्केट इधर फॉल किया, उसके बाद मार्केट मान लो बहुत दिन अपना टाइम करेक्शन किया, बहुत महीना या 1-2 साल अपना टाइम करेक्शन किया, हो सकता है, ठीक है, जैसे इधर हुआ था। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद मान लो मार्केट अपना रैली फिर से चालू करेगा, तो आपके पास अगर इतना पेशेंस है, तभी आप इसको खरीदो। अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, तब आप कैसे इंतजार करोगे। तब आप देखो कि मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बना के कुछ ब्रेकआउट दे, ठीक है, कि जोन के बाहर कुछ ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके चले, तब आप इसको खरीदो, ताकि आपको थोड़ा मूव फास्ट मिल सकते। तो ये चीज आपको मिलने में और 2 साल भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाई। अब बाकी आपके ऊपर है। अब हम देखेंगे अगला स्टॉक। तो अगला स्टॉक क्या है, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। ठीक है, इसका भी फंडामेंटल्स आप इधर से चेक कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप कंपनी का फंडामेंटल्स को जानते हो, ठीक है, इसलिए मुझे अभी इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप देख लो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से आप चाहे तो बात कर सकते हो। लेकिन आप देखो, मार्केट ने कुछ दिन पहले हाई लगाया था कितना, 229, और अभी आपको मिल कितने में रहे हैं, 87 रुपीज। और इसका अभी जो है, आप एक बार फिबोनाची लगा के देख लो कि मार्केट ने कितना करेक्शन ले चुका है। देखो, मार्केट ने ऑलरेडी जो है बेयरिश फेज में चला गया है, नो डाउट। इसका आपके पास टाइम है तभी खरीदना। ये जो जोन है 65, मैं बताता हूं, ये जोन इज द बेस्ट। लगभग लगभग इसके आसपास आ गया। हो सकता है मार्केट इधर थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है मार्केट इसके नीचे भी जाए और जाके अल्टीमेटली फिर ऊपर जाए। तो ये भी अगर आप ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, तो भाई आपको 87 रुपीज करके IRFC मिल रहा है। आप अगर इसको अभी ले सकते हो, तो भाई 5 साल 10 साल के बाद सोचो इसका क्या होगा। ये आप सोचो, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप सोच लो कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देखो, ये मैं अभी उठा देता हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कहां पर है। दिस इज इन प्रीमियम डिस्काउंट जोन, और ये जो है, ये लेवल अर्थात 65 टू 80 रुपीज इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाई। ठीक है, क्योंकि मार्केट जहां पर है, हो सकता है मार्केट इधर आए, वी शेप रिकवरी देके निकल जाए, हो सकता है मार्केट कुछ दिन इधर स्टे करे, कुछ ऐसा, कुछ स्पाइक्स दिखाए ऊपर नीचे, ऐसा कुछ जाए, ऐसा आपको जाके फिर अपना ब्रेकआउट दे, ऐसा ऐसा करके ब्रेकआउट दे दीजिए। ये सिचुएशन में हुआ था। और टारगेट आपका आसमान है। पहला टारगेट है 137 टू 148, ये रेंज। दूसरा है 200 रुपए का रेंज। तीसरा है 229 का रेंज। उसके बाद का रेंज आप पकड़ सकते हो 300। उसके बाद का रेंज आपका होगा 400,
415 to 430 और उसके बाद 500 का रेंज आ जाएगा। मैं नहीं जानता इतना जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन 87 आप अगर खरीद लोगे, अगर आप कुछ इन्वेस्ट इसमें कर दोगे और फिर थोड़ा अगर गिरेगा मार्केट तो आप फिर से इन्वेस्ट कर लोगे, अगर मान लो 50 तक भी आ गया तो आप फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप मान लो जब ये 200 भी नहीं 150 रुपए जब जाएगा तो आपका कैपिटल लगभग लगभग 3 गुना हो जाएगा, अगर एवरेज प्राइस 50 रुपए हुआ तो। अगर मान लो 87 में भी खरीदा, ठीक है, आपका 150 रुपए गया कि 160 रुपए तक जब जाएगा, आपका तो डबल हो ही जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया उसका तो डबल हो ही जाएगा। बाकी आप समझदार हो, आप देख लो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा स्टॉक। तो तीसरा स्टॉक क्या है? तीसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो कि लगभग लगभग 19,000 का हाई बना चुका है और अभी मार्केट लगातार गिर रहा है, ठीक है। और मार्केट कहां आ गया है? 9673। दो स्टॉक्स जो मैं पहले दिया वो लो बजट हाई फंडामेंटल स्टॉक है, ये कॉस्टली स्टॉक है, सबके लिए शायद नहीं होगा। जिसके पास फंड ज्यादा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं इस स्टॉक के बारे में। आपके पास अगर इतना फंड नहीं है तो इस स्टॉक को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो, इस स्टॉक को मैंने बहुत दिन से फॉलो किया, अब मार्केट ने अच्छा खासा इस जोन से एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, इसके नीचे मार्केट क्लोज किया, अब मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6,000 भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सा 9,500 के रेंज में इन्वेस्ट करके रखो, थोड़ा सा, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि डिक्सन में आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, सोच रहे हो, तो आप भाई 10,000 रुपए की आप 20,000 रुपए अभी इन्वेस्ट करो। उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा लेवल में आप इन्वेस्ट करोगे? मान लो आप 7,500 में इन्वेस्ट करोगे, जब 7,500 आ जाएगा फिर 20,000 लगा दो। जब मान लो मार्केट अगर मान लो 6,000 पे आ गया, अगर मार्केट गिरता ही चला गया तो उसके बाद आप फिर ये करो, मतलब बाई करो। इसके बाद देखो मार्केट को उतरने दो, ये प्रिपरेशन रखो, मार्केट जाएगा, इसके ऊपर भी जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं इसलिए बाई करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 10 साल बाद आप समझ सकते हो कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। 92, 93, 94, 95, मतलब 2000 में भी, मतलब साल 2000 2008 में भी मार्केट लगभग लगभग कहां पर था, एक बार देख लो। देखो निफ्टी कहां पर था, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, तब आप समझ सकते हो कि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल क्या है, ठीक है। आप देखो 2008 2008 में मार्केट कहां पर था, मार्केट ने हाई लगाया था 4, मतलब अक्टूबर में 4,000 हाई लगाया था, लो लगाया था कितना, 2,252, वो क्या 2008 में, ठीक है। और अब क्या है, 18 साल बाद मार्केट कहां पर है, अभी 22,000, कुछ दिन पहले 26,000 तक गया, तो मतलब 2,000, मतलब 2,200 से 26,000, आप समझ सकते हो। मैं सिर्फ 10 साल 2016 में इंडेक्स कहां पर था, चलो उसको एक बार देख लो। तो अब मैं आपको ग्रोथ पैरामीटर दिखा रहा हूं, देखो इसके बीच में बहुत सारा चीज हुआ है, बहुत कोविड आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारा चीज। अब 2016 को देखो, मैं साल साल भर में दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो 2016 मार्केट कहां पर था, ये है 2019, 2016, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। अब देखो मार्केट कहां पर था, आप इसको नजर रखोगे, हाई और लो, इसको नजर रखोगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं कर्सर को, ये है 2016। आप देखो 6,800 लो था 10 साल पहले, ठीक है, और हाई था 8,968, दुगना से भी ज्यादा, लगभग लगभग लो से 3 गुना से भी ऊपर हो गया है। अब समझ लो 10 साल बाद एटलीस्ट डबल भी हो जाएगा, 3 गुण भी हो जाएगा, तो क्या होगा। बाकी आप समझदार हो, आप बाकी आप कैलकुलेशन करो, मुझे इसके बाद कुछ नहीं बोलना है। लेकिन डिक्सन आप इसका भी फंडामेंटल चेक करो, इसका फंडामेंटल चेक करके उसके बाद डिसीजन लो। दिस इज अ गुड कंपनी, गुड टू इन्वेस्ट, एंड मैं यही बोल सकता हूं कि भाई आप देख लो, देख के आप डिसाइड करो, डिसाइड करके आप इसके बारे में, हाँ एक चीज आप कर सकते हो, आप इसको अभी के लिए आप अगर अभी खरीदना नहीं चाहते हो तो अभी के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में डालो और आप इसका इंतजार कर सकते हो, क्योंकि ये हाई एंड स्टॉक है। तो आप इसके नीचे आने का इंतजार कर सकते हो कि आपका अगर मान लो और 1,000 रुपए गिरेगा तो 8,500 के आसपास आएगा, तो आपका और भी अच्छा बाइंग होगा। और इसका टारगेट आपका क्या रहेगा, 25,000, मतलब 10 साल का तो टारगेट होगा, वो और भी ज्यादा होगा, 5-6 साल के बाद 25,000 के ऊपर इसका टारगेट आपका रहेगा, ये चीज। तो इसी समय में खरीदने पर आपको पेशेंस लगेगा, कंसोलिडेशन में हो, अगर वी शेप मार के ऊपर उठ गया तो अलग बात है, लेकिन अगर टाइम करेक्शन हुआ तो आपको पेशेंस चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई ये सब स्टॉक्स उठेगा जरूर, निश्चिंत रहो, ठीक है। इसके बाद आज के लिए लास्ट स्टॉक वो क्या है, HDFC, ठीक है। मैं क्यों दिखा रहा हूं HDFC, देख लो HDFC क्या है,
एचडीएफसी ने लगभग लगभग हाई कितना मारा, देखो हाई 1020, हाई 1020, लगभग लगभग 1020 हाई इसने मार चुका है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में एक फॉल आया 1020.50, ये है आपका ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये है एचडीएफसी का। एचडीएफसी ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया मंथ टू मंथ बेसिस में। देख सकते हो आपका कोविड लो 369 रुपीज था, कोविड मतलब 2020 में 370 रुपए के आसपास चला आया था। उसके बाद लगभग लगभग मार्केट ने 3 गुना इंक्रीज किया। इसके बाद एक न्यूज और वार की वजह से सभी गिरावट के वजह मतलब वजह के बाद एचडीएफसी में भी गिरावट आया और 1020 से ये लगभग लगभग अभी 731 के रेंज में आ चुका है। तो अभी इसको आप खरीद सकते हो अगर चाहो तो, या आप वॉच लिस्ट में ऐड करो। आप अगर सोचते हो कि नहीं ये और गिरेगा, मार्केट और गिरेगा, गिर सकता है, नो डाउट गिर सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया, तो भाई ये 700 क्यों 300 पे भी आ सकता है, कोविड लो के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, वो अलग बात होगा। मैं नॉर्मल नॉर्मल वार चालू हो रहा है तो आप इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। दिस इज अ गुड जोन 681 रेंज, और इसके नीचे मार्केट मान लो गया और इधर से मार्केट कुछ टाइम करेक्शन करके ऐसा ऐसा करके फिर ऊपर की तरह चलना चालू कर दिया। जब पूरा इंडेक्स चलना चालू करेगा तो ये सब बैंक ही तो चलेगा भाई। एचडीएफसी एसबीआई के बाद सबसे स्ट्रेंथ है, फंडामेंटल्स आप देख लो, बाकी आप किसी से भी पूछ लो, कुछ ये नहीं लगता है। दिस इज अ मीडियम स्टॉक। देखो आज मैंने 2 स्टॉक सस्ते का दिखाया, मतलब कम दाम का, सस्ते का नहीं, कंपनी वैल्यूएशन देख लेना। एक चीज मीडियम रेंज 700-800 रुपए का, एक चीज हाई रेंज। ठीक है, तो आगे भी मैं ऐसा करता रहूंगा। आपको चैनल को फॉलो करके रखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। मार्केट में जितना गिरावट दिया है, हो सकता है टाइम करेक्शन, उसके बाद मार्केट फिर से उठेगा। इसको आप अभी के लिए थोड़ा खरीद के रख सकते हो, अगर चाहो तो इसके नीचे थोड़ा प्लान कर सकते हो, इसके नीचे 635 के नीचे थोड़ा प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे भी जा रहा है तो वेट करो कि 500 कब आए। 500 में जब आएगा तब अच्छा खासा फिर से खरीद लो। ठीक है, उसके बाद पूरा पैसा का नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद भी लास्ट रख दो कोविड के नीचे जाने का, मतलब 369 के नीचे जाने का। अब जब आप एवरेजिंग मारते रहोगे 700 से, 700 में मान लो कुछ खरीदा, 635 में कुछ खरीदा, 500 में कुछ खरीदा, 350 में कुछ खरीदा, तो लगभग लगभग आपका 500 रुपए एवरेज आ जाएगा। तो मार्केट मान लो 10 साल बाद अगर ये आपका 1500 भी हुआ, और भी ज्यादा होगा, 1500 भी हुआ तो 3 गुना आपका इधर से ही आ जाएगा। बाकी आपके ऊपर। आपको लगता है कि नहीं भाई एचडीएफसी कभी भी उठ सकता है, ये बैंक बंद हो सकता है, तो भाई मत खरीदो। ठीक है, तो ये रहा आज का 4 स्टॉक्स जो फंडामेंटल्स मैं बता के टाइम वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका फंडामेंटल्स सब जानता है। और ये फंडामेंटल्स का जो है इसमें आप कहीं से भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल, सीजनल, न्यूज, फोरकास्ट, ऑप्शन, बॉन्ड, ईटीएफ, जो है देख सकते हो। आराम से देखो, 2-3 दिन, एक हफ्ता पकड़ के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, पैसा आपका, डिसीजन आपका। आपको अगर लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं, जो फोरकास्ट कर रहा हूं, इसमें दम है, तो आप चाह सकते हो, आप चाहे तो फाइनेंशियल एनालिसिस से पूछ सकते हो कि क्या खरीदूं या नहीं खरीदूं। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब मत करना क्योंकि और भी तगड़ा तगड़ा स्टॉक्स आने वाला है। मतलब आपके रेंज के, मतलब जिसके पास कम रेंज है, कम रेंज स्टॉक्स भी लाऊंगा, मीडियम रेंज भी लाऊंगा, हाई रेंज थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे डिक्सन डिक्सन जो है ये भी रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन आम आदमी के लिए आम स्टॉक्स ही मैं लाता रहूंगा। तो चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर लेना। और याद रखना भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं स्विंग ट्रेडिंग वाला बताऊंगा जब हम लोग ऊपर का लेग के में चले आएंगे। मैं स्विंग ट्रेड का भी बताऊंगा, अभी स्विंग ट्रेड का टाइम नहीं है। जब मान लो मार्केट कुछ इस जोन पे आ जाएगा तब मैं स्विंग ट्रेड के बारे में जरूर बताऊंगा, उसको भी टेंशन मत लो। अभी मैं बता रहा हूं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स। अब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स भाई 10 साल बाद आके मुझे थैंक यू बोल के जाना, अगर हो सके। मतलब तब क्या होगा कोई नहीं जानता है, 10 साल बाद, 10 साल बाद देखा जाएगा। लेकिन कभी मतलब जो वीडियो बनाएंगे उसको लेके चर्चा भी कभी कभार होता रहेगा। ऐसा नहीं कि बनाया और भूल गया, कभी कभार इसको लेके चर्चा होगा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन के लिए और भी शानदार मजेदार स्टॉक्स रहेगा। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब एंड फॉलो इन यूट्यूब एंड फेसबुक। मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।